सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे आजादी के बाद सदाकत आश्रम में होने वाली पहली CWC बैठक बताते हुए ऐतिहासिक करार दिया। वहीं बैठक की जानकारी साझा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि खड़गे ने देश की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय नहीं बढ़ रही, मनरेगा का बजट घटा है, बेरोजगारी बढ़ी और GST नीतियों से आम जनता पर बोझ पड़ा है। आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में और सदाकत आश्रम में, जहां इस आश्रम में बिहार के बड़े बड़े राजनेता यहीं से देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की। आज उसी सदाकत आश्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो न्याय योद्धा के रूप में हम सब जानते हैं, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण उपस्थित हैं। आदरणीय खड़गे जी का जो प्रारंभिक उद्बोधन हुआ, उसमें उन्होंने जो कहा कि सदाकत आश्रम में जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जितने भी अनाम हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं जिन्होंने इस लड़ाई में भूमिका निर्वहन किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उन सबको उन्होंने स्मरण किया है। आदरणीय साथियों, आज वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने। चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गई, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ MSME, जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डांवाडोल है। ऐसे समय में जब GST लागू किया गया, उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब होना चाहिए, जबकि 5 स्लैब रखे गए। और उस समय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप उठा के देख लीजिए, उस समय भी उन्होंने कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है। देश की दूसरी आज़ादी का दिन है 30 जून 2017 को उन्होंने मध्य रात्रि की घोषणा की, ये दूसरी आज़ादी है। और उस समय भी गरीबों के माली हालात सुधरेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि होगी, इस प्रकार की बात कही गई थी। और वही बात जब आप 5 स्लैब से घटा के 2 स्लैब किए, तब भी वही बात आप कह रहे हैं। लेकिन इन 8 सालों में आर्थिक पूरे देश की जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। 50 लाख करोड़ से भी अधिक राशि वसूली की गई और आज जनता की हालत बेहद खराब है। उनके क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है। और अब ये कहते हैं कि उत्सव मनाने की बात, जब लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं तो खरीदी किस बात की करेंगे। इस प्रकार की बातें आदरणीय खड़गे जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में की। विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे
वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनका झुकाव चीन के तरफ हो गया है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है। और ऐसे समय में ये आंदोलन की धरती, ये सामाजिक न्याय की धरती और बिहार की ऐतिहासिक धरती में CWC के आज बैठक हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये प्रारंभिक उद्बोधन में आदरणीय खड़गे जी ने की है। राष्ट्रीय